नबी की शान सहाबा के दरमियान थी। ऊपर बैठाया और कहा हुजूर आपसे 3 सवाल करता हूं, 3 सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको खुद समझ में आएगा कि मैं अक्ल के गिर्द दीन को घुमाता हूं या दीन के गिर्द अक्ल को घुमाता हूं। पहला सवाल, मर्द को ज्यादा हिस्सा मिलता है या औरत को ज्यादा हिस्सा मिलता है वरासत में? बाप मर जाए तो मर्द को ज्यादा मिलता है या औरत को? अबू जाफर ने कहा कि मर्द को ज्यादा मिलता। कहा कमजोर औरत होती है या मर्द होता? कहा कमजोर तो औरत होती है। तो जब कमजोर औरत होती है तो कमजोर को ज्यादा मिलना चाहिए ना। अक्ल कह रही है कमजोर को ज्यादा मिलना चाहिए, दीन कह रहा है नहीं मर्द को ज्यादा मिलेगा। मैं अक्ल की चला रहा हूं या दीन की चला रहा हूं? कहा ना तुम दीन की चला रहे हो। दूसरा सवाल, नमाज ज्यादा अफजल है या रोजा ज्यादा अफजल है? का नमाज ज्यादा अफजल है। का जब नमाज ज्यादा अफजल है तो एमसी पीरियड में औरतों से नमाज माफ होना चाहिए कि रोजा माफ होना चाहिए? नमाज की कज़ा करनी चाहिए या रोजे की कज़ा करनी चाहिए? दीन ये कहता है रोजे की कज़ा है, नमाज माफ है। अक्ल ये कहती है सबसे अफजल नमाज है तो नमाज की कज़ा होनी चाहिए। मगर दीन क्या कह रहा है? नहीं नमाज माफ। तो बताइए मैं दीन की चला रहा हूं या अक्ल की चला रहा हूं? कहा नहीं तुम दीन की चला रहे हो। तीसरा सवाल, यूरिन ज्यादा नापाक है या स्पर्म ज्यादा नापाक है? अबू जाफर ने कहा कि यूरिन ज्यादा नापाक है। कहा ज्यादा नापाक जब पेशाब है तो उसके निकलने से गुस्ल फर्ज होना चाहिए ना, न कि स्पर्म के निकलने से गुस्ल फर्ज होना चाहिए। दीन ये कहता है कि स्पर्म के निकलने से गुस्ल फर्ज, यूरिन के निकलने से सिर्फ और सिर्फ वुजू टूटेगा। अक्ल ये कहती है पेशाब ज्यादा नापाक है तो पेशाब निकलने से पेशाब जुबी कर जब आप करें गुस्ल करना पड़ेगा। अक्ल ये कहती है क्योंकि वो ज्यादा नापाक है। बताइए मैं शरीयत की चला रहा हूं या अक्ल की चला रहा हूं? अबू जाफर अपनी कुर्सी से नीचे उतरे, इमाम आजम की पेशानी चूमी और कहा जब तक तुम जैसे लोग रहोगे मेरे नाना का दीन चमकता धमकता महकता रहे। इस तकरीर को सुनकर 7,000 के मजमा पर वो असर पैदा हुआ कि उन्होंने अपनी कश्ती को माचिस लगाई और 800 साल तक स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा लहराया था। ये इस वजह से हुआ था कि कुरान शरीफ में आया इन्नमा यस्तजीबुल लदीन यस्माऊन, कबूल हक को वो लोग करते हैं जो तवज्जो से सुनते हैं। जो मेला में घूमते हैं उससे इनकलाब नहीं आता। एक और जलसा बताऊं मैं आपको कि यहाँ ये जलसा खत्म होगा, शामियाने माइक चेयर्स ये सब के सब यहाँ से उठा लिए जाएंगे, मगर उस जलसे के इख्तिताम पर लोगों की लाशें उठाई जाती थी। लोग तौबा करके नहीं उठते थे, रूह जिस्म को छोड़ देती थी खशियत इलाही। वो जलसा गौसिया था। तकरीर करने वाले शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुआ करते थे। हिंदुस्तान में भी एक जलसा हुआ था जिसने आज तक, जिसका असर आज तक है। 5, 6, 7 मई 1972 का जलसा था। ये जलसा था जिसमें हुजूर सैयदुल उलमा थे, हुजूर अहसनुल उलमा थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयाबी थे, अल्लामा शमसुल हुदा गयाबी थे, बेकलुत शाही थे, रीढ़ की हड्डी की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी थे, और कल्बे जलसा आज़िमे जलसा हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमह और रिज़वान थे। उस जलसे के बाद कौम को जो फायदा हुआ उस फायदे को आज भी दुनिया अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको ताकि यहाँ पर कुछ देर आप बैठकर तवज्जो से दीन की बातों को सुने। कॉमेडी करना, हंसना हंसाना, मौजू रिवायात बयान करना ये इस्लाम की रूह को मुतज़लज़ल कर देता है। मैं सख्त खिलाफ हूँ कॉमेडियन खतीब के भी और मौजू रिवायात बयान करने वाले, शियों की रिवायात बयान करने वाले, आदम इल्म खुतबा की भी।
इंग्लिश का एक मशहूर सेंटेंस है, वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। अगर आपने तवज्जो से सुनी तो एक ही बात आपकी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए काफी है। एक ही बात, जब एक बात इनकलाब ला सकती है तो यहाँ इतने लोग बैठे हैं, जब बात इनकलाब ला सकती है तो इंसान क्यों नहीं इनकलाब ला सकता है। इसका मतलब रायगंज के सिस्टम को करप्शन से करेक्शन की तरफ लाने के लिए आपका एक ही आदमी काफी है, और यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है इमाम आजम कौन है। क्योंकि उनका इंतकाल हुआ है कल, इस वजह से भाई साहब डोंट लाइक इट। ये अपने लोगों का जलसा हाईवे के किनारे हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। जो लोग कार से चलते हैं उनके लिए बहुत आसानी होती है। हमारे हजरत थे, जब मैंने अभी आज कहा कि मैं आ रहा हूँ लोकेशन भेजिए, तो उनको लोकेशन ही नहीं समझ में आ रहा था कि भेजते कैसे। मैंने कहा सीखें, और उन्होंने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, और भेजना आ भी गया। ये जो हाईवे बनाया गया है यहाँ से कोलकाता जाने के लिए, आज से 5000 साल पहले ये नहीं था। लोग जाने के लिए चंद लोगों का काफिला होता, गधा होता, घोड़ा होता, बैलगाड़ी होती, उसके सहारे लोग चलते। कहाँ जा रहे हैं? कोलकाता जा रहे हैं। अगर कोई कह देता कि आप रॉन्ग सिमत में जा रहे हैं तो वो अपना रास्ता बदल भी देते थे। लेकिन इस वक्त हाईवे बनने के बाद इजीली इंसान बोर्ड पढ़ के मंजिल मकसूद तक चला जाता है। हाईवे के बाद में अगर कोई अपनी फॉर्च्यूनर को खेत से ले जाए, मोटरसाइकिल से ले जाए, ही इज नॉट जीनियस, ही इज बुलशिट पर्सन, ही इज नॉनसेंस पर्सन। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल दी। अक्ल में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। 2.5 पेटा डाटा स्टोरी हमारा माइंड कर सकता है। पेटा क्या होता? 8 बीट्स का एक बाइट बनता है, और 1000 बाइट का एक केबी बनता है। 1000 केबी का एक एमबी बनता है, मेगा बाइट। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगा बाइट। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1000 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। 2.5 पेटाबाइट हमारा डाटा, हमारा माइंड स्टोर कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद ये दिमाग सही रास्ते पर ले जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। यही वजह है कि किसी जमाने में इंसान सबसे बड़ा मालदार वो होता था जिसके पास 100 बीघा जमीन, 200 बीघा जमीन। जमींदार अपना वजूद रखता था, अपना स्टेटस रखता था, अदालतें लगती थी, कचहरी भी लगती थी उसी के सामने। अदल इंसाफ का पैमाना भी वहीं से होता था। गांव में कोई गड़बड़ करे तो उसी के यहाँ ले जाके सजा भी दी जाती। अदालत का सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था, पंचायत जगह जगह हुआ करती थी। लेकिन बाद में एक जमाना दूसरा आया, तारीख ने करवटें ली, और सबसे बड़ा मालदार वो बना जिसके पास प्रोडक्शन हाउस ज्यादा है। जो नोकिया बनाता है, जो सैमसंग बनाता है, जो आईफोन बनाता है, वो मालदार है। लेकिन इस वक्त जो जमाना ने टर्न लिया है, अब नोकिया का ऑनर या सैमसंग या आईफोन का ऑनर बड़ा मालदार नहीं। जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा है वो बड़ा आदमी, जिसके पास इल्म का खजाना ज्यादा है वो बड़ा आदमी। यही वजह है कि 27 अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। इंफॉर्मेशन डाटा। इस वक्त मालदारों में एलन मस्क का नाम आता है, जिसने सीधा स्पेस पे कब्जा किया है।
और स्पेस का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन डाटा के लिए होता है। ये जो हम और आप अमेरिका, लंदन, डरबन में जो बात करते हैं वीडियो कॉल से, इंफॉर्मेशन डाटा, उसके पास सब सेव है। बारिश कहाँ होने वाली है, तूफान कहाँ आने वाला है, सैटेलाइट के जरिए बता दिया जाता है। इंफॉर्मेशन डाटा। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं ये उसको खबर है। खुद आप अपने मोबाइल में लिखे वर्ल्ड मैप आ जाएगा, उसको जूम करे तो इंडिया आएगा, उसको जूम करे तो रायगंज आएगा, उसको जूम करे तो ये दारुल उलूम हुसैनिया आ जाएगा, उसको जूम करे तो ये जलसागाह आएगा, और आप बैठे हुए हैं ये भी उसमें दिख जाएगा। इंफॉर्मेशन डाटा। इस वक्त सबसे बड़ा मालदार वो आदमी है जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा है। उसके बावजूद दिमाग समटाइम ये कहता है कि पैसा कमाना चाहिए, दुकान खोल, फिर कहता ना उससे अच्छा नौकरी है, एक बार गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए फिर हराम करो या हलाल करो कोई मतलब नहीं होता है, वो सबसे अच्छी। फिर दिमाग फैसला करता ना बिजनेस ही करना चाहिए, कभी फैसला करता है बड़ी कंपनी खोलनी चाहिए, दिमाग बदलता रहता है। इसी तरीके से जिस तरह जंगल में जानवर बड़े जानवर छोटे को खा जाता है, इंसान भी अमीर गरीब को खा जाता है, यही अच्छा है। समटाइम दिमाग ये कहता है, फिर कहता ना ये वाला अच्छा नहीं, खुद भूखा रह के दूसरों को खिलाना ये वाला तरीका अच्छा है। ये दिमाग मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ मौके से मुख्तलिफ डिसीजन देता। इसी वजह से इंसान शुरू में अपने दिमाग की बुनियाद पर यह कह रहा था कि हु इज अमंग्स अवर गॉड, हु इज अमंग अस पावरफुल, हम में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, वी शुड प्रे हिम, मुझे उसकी इबादत करनी चाहिए, मुझे उसका प्रे करना चाहिए। इस हवाले से इंसान ने कहा सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन है। क्यों? इसलिए कि ये जो जितने लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये इंसान नहीं बैठे, ये सब जमीन बैठे हुए हैं। क्योंकि हम लोग पैदा हुए थे 1-1.5 किलो का, लेकिन इस वक्त 50, 60, 70 किलो के जो हुए हैं, ये क्या है? ये जमीन है। हमने चावल खाया, रोटी खाया, काजू किशमिश पिस्ता अखरोट खाया, ये सब जमीन से। तो जमीन से खा करके हमारा वजन बढ़ा, और यही वजन जब रिटर्न जमीन में जाता है तो जमीन उसे खा जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन है। इंसान की अक्ल ने जमीन के बारे में यह फैसला किया, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, हम तेरी इबादत करते हैं। रुस्तम और सिकंदर को पैदा भी करता, बरतने का मौका भी देता, और जब ये लोग जमीन में जाते हैं तो ये खा भी जाती है जमीन। लिहाजा जमीन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा है। अक्ल एक जगह रुकती भी नहीं है। मैंने जेल में एक किताब पढ़ी थी, जेल अकाबिरीन भी गए हैं, और जो इंसान अपने मकसद के लिए जी रहा हो तो वो जेल को भी सही माना में इस्तेमाल कर लेता है। जैसे मुजद्दिद अल-फिसानी जेल में गए, बोले मुसल्ला लाओ, कुरान लाओ, और 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। लेकिन यहाँ ये सोचना होगा कि हम लोग खेत के लिए जेल जाते, बेटे को मारा तूने, मैं भी तेरे बेटे को मारूंगा, इसलिए जेल जाते, दुकान के लिए जेल जाते। कभी यस्सरनल कुरान के लिए जेल गए आप लोग? कभी तामीर अदब के लिए जेल गए आप लोग? कभी दारुल उलूम हुसैनिया के लिए जेल गए आप लोग? कभी कुरान शरीफ के लिए जेल गए आप लोग? मुजद्दिद अल-फिसानी दीन इलाही के खिलाफ में जेल गए थे, अकबर दीन अकबरी के लिए जेल गए थे। हासिल हम जेल में एक किताब बोलवाए, किताब का नाम था द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। उसके अंदर लिखा हुआ था एक इंसान एक दिन में 65,000 मर्तबा सोचता है, 65,000, 65,000 टाइम सोचता है। उसमें से 5% नया सोचता है, 95% सोच को रिपीट करता है, 5% नया सोचता है। इंसान ने नया सोचा कि नहीं यार, ये जमीन का 100 ग्राम का ढेला उठाया, 50 ग्राम के पत्थर से उसको टकराया, तो ये ढेला टूट कर कई हिस्सों में आ गया, पत्थर नहीं टूटा। इसका मतलब मिट्टी स्ट्रांग नहीं है, पत्थर स्ट्रांग है।
और जो स्ट्रांग होगा हम उसकी इबादत करेंगे। तो माबूद के ब्लैक लिस्ट में मिट्टी को डाल दिया और माबूदियत की लिस्ट में लाया स्टोन को, पत्थर को। ओ स्टोन, ओ माउंट एवरेस्ट, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। पहाड़, तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। पहाड़ की पूजा शुरू हो गई। अक्ल और इस्तेमाल होती है। न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज का वजूद होता, एक से एक मशीन आती है। मशीन पहाड़ पे चढ़ के चट्टान को उखाड़ कर लोहे की मशीन में डाल देती। एक मशीन दूसरी मशीन में, और दूसरी मशीन उसे पाउडर बना के जमीन के में डाल देती, ट्रेन के डब्बे में डाल देती, मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करती। पहाड़ को लोगों ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। पहाड़ को ना, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता, ये हमारा गॉड नहीं हो सकता, ये पावरफुल नहीं है। इससे ज्यादा पावरफुल तो लोहा है। ओ स्टील, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युहल हदीद, अन्नका मअबूद, नहनु नअबुदुक। लोहा, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा। 500 टेम्परेचर से ज्यादा अगर लोहे पे को आप डाल दे, ये जो माइक देख रहे हैं आप, इसको पिघला करके बनाया गया है। लोहे को इतना पिघलाया जाता है कि वो पानी की तरह सयाल हो जाता है, फिर जिस शक्ल में चाहे, जिस फॉर्म में चाहे उसे डाल दिया जाता है। लोगों ने उसको ब्लैक लिस्ट में डाला, पत्थर को, लोहा को, और सीधा फायर को सेलेक्ट किया माबूदियत की लिस्ट में। आग, तू ज्यादा ताकतवर। यही वजह है कि जब ख्वाजा इंडिया में आए थे तो 1000 से ज्यादा जगहों पर आग जल रही थी। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोग पूजा कर रहे थे, तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती है। ये देखा कि बारिश का बादल का एक टुकड़ा आया और उसने बारान किया। जो आग नमरूद की आसमान से बातें कर रही हो, बारिश के चंद कतरात उसे काफूर बना देते हैं। लोगों ने क्या किया, फायर को रिजेक्ट किया और खुदा की लिस्ट में दाखिल किया पानी को। समंदर की पूजा शुरू हो गई, गंगा जमुना की पूजा शुरू हो गई, दरियाई दजला, फुरात, नील की इबादत शुरू हो गई। सुनामी लहरों को देखकर इंसान ने कहा सबसे बड़ा माबूद तो समंदर है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। आइंस्टाइन का नजरिया सामने आता कि बारिश होती कैसे। सूरज अपनी शुआओं को सतह आबे बहर पे बैठाता है, सूरज अपनी किरणों को समंदर की छाती पे बैठाता, पानी गर्म होता और भाप बन के ऊपर जाता, वही बादल बन के जमा होता, बारिश बन के बरसता। लोगों ने कहा ना 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 ना, वी वो रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ताकतवर पानी नहीं है, इसका बाप तो सूरज है। Our solar system is made up one star, that is sun, great sun, big star. 8 planet, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and 146 moons. हमारी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा ताकतवर और बड़ा पावरफुल तो सूरज दिख रहा। सूरज, you are our God, we are praying for you. अय्युहा शम्स, अन्नके मअबूदा नहनु नअबुदुक। ओ सन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू बिकॉज यू आर बिग स्टार। 13 लाख जमीन, जिस जमीन पे आप बैठे हैं ना, ऐसी 13 लाख जमीन सूरज में फिट हो सकती है, इतना बड़ा है सूरज। 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज धरती की बनिस्बत, 3,33,000 गुना। अब सोचे कितना ताकतवर होगा सूरज, कितना पावरफुल होगा सूरज। इसलिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले भी, ABCDEFGH वाले भी, क ख ग घ अंगर वाले भी, च छ ज ज अ आ इ उ वाले भी, बेवकूफ, अकलमंद, जीनियस, आइंस्टाइन, साइंटिस्ट, सब लोगों ने कहा सूरज तू ही सबसे बड़ा है। वी आर प्रेइंग फॉर यू, तू सबसे ज्यादा ताकतवर है। कुफ्र पर मशीयत को जला लाता रब्बे कदीर 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा
प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाता और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे सहबा में उसी सूरज पर जो 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है, 13 लाख जमीन सूरज में फिट हो सकती है, जिसकी शुआओं से पानी भाप बन के ऊपर जाता है, उसी सूरज पर अब हमारे नबी ने अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और अली की नमाज की खातिर सूरज से कहा पलट। ये पलट कहना जवाब था। न्यूटन आजा, डार्विन आजा, जरकाली आजा, केपलर आजा, अरस्तु आजा, सोक्रात आजा, बोक्रात आजा, ऑक्सफोर्ड वाला तू भी आ, कैम्ब्रिज वाला तू भी आ, जेएनयू वाला तू भी आ, जेएमयू वाला तू भी आ, दुनिया के तमाम कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, सब के सब आ जाओ। तुम सबसे बड़ा सूरज को मानते हो, वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। और जब नौकर इतना पावरफुल है तो मालिको मुख्तार कितना पावरफुल होगा। और हमारे नबी ने यह नहीं कहा सूरज तू ज्यादा ताकतवर है, बल्कि हमारे नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दैट इज इस्लाम। ये इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया। अब अक्ल ये कहे कि मैं पत्थर को सबसे ज्यादा ताकतवर मानता हूं और गॉड मानता हूं, मानने वाला अक्लमंद नहीं बेवकूफ होगा। इस्लाम के आने के बाद कुत्ता, बिल्ली, छछुंदर और सांप की इबादत करने वाला बुलशिट होगा, जीनियस नहीं हो सकता है। जीनियस वो है जिसने ये कहा कि ये सब मखलूक है, जिसने पैदा किया वो इबादत के काबिल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए कुरान शरीफ में अक्लमंद काफिर को नहीं कहा गया है। गौर कीजिएगा, अपने लोग अक्लमंद है, कलमा पढ़ने वाले अक्लमंद है। क्यों? क्योंकि बिन देखे अपने रब को एक मानते हैं हम लोग। कुरान शरीफ में आया वइदा क़ील लहुम आमिनु कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा। बेवकूफ वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाए हैं, ईमान लाने वाले अक्लमंद लोग हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम दिया। हाईवे बनने के बाद अब अगर कोई लेफ्ट राइट से जाता है तो वो अक्लमंद नहीं है। इस्लाम एक हाईवे है दिमाग के लिए, कि दिमाग चलेगा किस ट्रैक पर, दिमाग किस वे पर चलेगा। अब एक अरीजा परवरदिगार आलम, ये सिराते मुस्तकीम जो तेरा इस्लाम है, रायगंज से कोलकाता जब हम जाते हैं तो ये जो रास्ता बना है, डामर, सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, गिट्टी, ये एबल टू टच है, एबल टू वॉच है, एबल टू लुक है। ये मटेरियल हाईवे है। मटेरियल हाईवे पर जाने के लिए हमें लोकेशन की जरूरत पड़ती है, हमें सिग्नल की जरूरत पड़ती है, हमें एरो की जरूरत पड़ती है। इसलिए जगह जगह बोर्ड लगा रहता है, अब यहां से कोलकाता 200 किलोमीटर, एरो का निशान ऊपर की तरफ, या तो मतलब सीधा जाने दीजिएगा, लेफ्ट राइट में मत मुड़िएगा। जब राइट में रास्ता मुड़ेगा, अब यहां से कोलकाता 100 किलोमीटर, राइट में एरो का निशान, अब राइट में ले लीजिए। और अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं राइट में नहीं जाऊंगा, तो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता है। जैसा जैसा हाईवे का एरो बताएगा हमें चलना होगा। परवरदिगार आलम तेरा इस्लाम डामर, सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, गिट्टी, पत्थर का नहीं है। तेरे इस्लाम पर हम चलेंगे कैसे, वो तो दिखता ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी एतराज और कमजोरी को दूर करने के लिए इस्लामिक हाईवे पर सिग्नल लगाया। सिग्नल लगाया 480 हिजरी में, सिर्फ 80 हिजरी में अल्लाह ने नबी के नूर का एक हिस्सा साबित की पीठ में डाला, तो कूफा की धरती पर सिग्नल इलाही बनके इमाम आजम अबू हनीफा पैदा हुए हैं। दैट सिग्नल
470 हिजरी में शेख अबू साले की पीठ से जीलान की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए हैं। 533 हिजरी में ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ से भारत में सिग्नल इलाही बनकर अगर कोई आया है, दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से याद करती है। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में सिग्नल इलाही बनके फिरक़े बातिला और इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक पीपल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने के लिए अगर कोई आया है, दुनिया उस सिग्नल इलाही को इमाम आजम अबू हनीफा के नाइब हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के नाम से याद करते हैं। दैट्स क्लियर। इस्लामिक हाईवे पर ये लोग सिग्नल है। कौन लोग? इमाम आजम, गौसे आजम, आला हजरत। अब यहाँ एक बात बताया मैंने आपको कि अगर कोई कहे, जैसा कि वहाबी देवबंदी नहीं मानता, जैसा कि जाकिर नायक की औलाद नहीं मानती, इंजीनियर मिर्जा की औलाद नहीं मानती, तस्लीमा नसरीन की औलाद नहीं मानती, तो जो शख्स हाईवे पे सिग्नल की मुखालफत करे वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचेगा। नीज अगर कोई आपसे ये कहे कि ये तुम सुन्नी को सिर्फ सिग्नल दिखता, हमें तो दिखता ही नहीं। अगर गौसे आजम सिग्नल है तो हमें भी नजर आना चाहिए ना। इमाम आजम सिग्नल है तो हमें भी नजर आना चाहिए ना। आला हजरत सिग्नल है तो हमें भी नजर आना चाहिए ना। ख्वाजा गरीब नवाज सिग्नल है तो हमें भी नजर आना चाहिए ना। तो उसे जवाब दीजिएगा यस यस यस, नजर आना चाहिए। ये जो हाईवे पे हम चलते हैं तो रात में हर गाड़ी वाले को वो सिग्नल नजर नहीं आता। उस गाड़ी वाले को नजर ना आता है जिस गाड़ी में लाइट लगी हुई होती है। अगर फॉर्च्यूनर में लाइट है तो सिग्नल नजर आएगा, लाइट नहीं सिग्नल नजर नहीं आएगा। एक्टिवा में लाइट है सिग्नल नजर आएगा, स्कॉर्पियो में लाइट है सिग्नल नजर आएगा, औरा में लाइट है सिग्नल नजर आएगा। पता ये चला सिग्नल है इमाम आजम। देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए। और यहीं से ये भी पता चला कि हमें दिखता तुझे नहीं दिखता, मतलब लाइट हमारे पास है, तेरे पास नहीं है। सुन्नियों के पास ईमान की लाइट है, वहाबी देवबंदी के पास लाइट ही नहीं है। यतीहू न फिल और ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, वो भटक रहे हैं, उसे नजर नहीं आते। साबित हुआ कि इमाम आजम अबू हनीफा सिग्नल है। इमाम आजम अबू हनीफा में इतना इल्म आया कहां से? उनके वालिद साहब जब पैदा हुए, इमाम आजम के वालिद साहब, क्या नाम था उनका? साबित। वो जब पैदा हुए तो तहनीक के लिए, ये दर्से नबवी है, याद रखिएगा, और हर बात को सीख करके अपने आप में यूज कीजिएगा उसको, यही जलसे का मकसद है। जब बच्चा पैदा होता है तो बुजुर्गों की बारगाह में ले जाया जाता है। आप भी ले जाएं, आप भी ले जाएं। और तहनीक के लिए खजूर चबा के, मीठी चीज चबा के दिया जाता, और कुछ नहीं हो तो अपनी जुबान उनकी जुबान में से लगा दिया जाता है। हजरत अली ने अपनी जुबान इमाम आजम के वालिद की जुबान से टच कर दिया। उनका लुआबे देहन ट्रांसफर हुआ उनके वालिद साहब की बॉडी में, और वालिद साहब की बॉडी से लुआबे देहन ट्रांसफर हुआ इमाम आजम अबू हनीफा की बॉडी में। लिहाजा इमाम आजम अबू हनीफा की बॉडी में हजरत अली का लुआबे देहन है, और हजरत अली के बदन में नबी का लुआबे देहन है। नाम क्या रखा? नुअमान। अपने यहाँ क्या होता है, लोग हॉलीवुड, बॉलीवुड, ट्रॉलीवुड की पैरवी करते, फेमस आदमी की पैरवी करते, धड़ाक से खुद नाम रख लेंगे और फिर फोन लगाएंगे, मुफ्ती साहब दारुल उलूम हुसैनिया में मेरी बेटी का नाम परवीन है, नाम बताइए ना, माना बताइए ना जरा, माना। और पूरे फिरोजुल लुगात में नहीं मिलता है इसका माना, मिसबाहुल लुगात में भी नहीं मिलता। मेरी बहनें, मेरे भाइयों, नाम रखने से पहले फोन लगाया जाता है कि नाम क्या रखूं, और नाम जितना नेक होगा बच्चे की बॉडी उतनी ही साले होगी। नाम का असर होता है। इसकी एक दलील दूं मैं आपको। इमाम बुखारी का नाम सुना होगा आप लोग जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। ये इनकी उम्र बहुत छोटी थी और आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी। उनकी माँ बहुत दुआ कर रही थी, अल्लाह
मेरे बेटे की आंख लौटा दे, अल्लाह मेरे बेटे का नूर लौटा दे। दुआ कर रही थी, दुआ करके सोई। रात में ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जा अल्लाह ने तेरे बेटे की रोशनी लौटा दी। सुबह देखती है तो मेरा बेटा देख रहा। हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, वो नाबीना हो गए बचपन। ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, कहे कि जा अल्लाह ने बिनाई लौटा दी। देखे तो बेटा देख रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में क्यों आए थे, ये मैं बताना चाह रहा हूं। क्योंकि उनका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। बाप का नाम इस्माइल, दादा का नाम इब्राहिम, और ये दोनों नबी थे। दोनों नबी के नाम है ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाम नबी का होगा तो वो नबी हमारे लिए जिंदा है ना। आज भी जरूरत पड़ेगी तो साहिबे नाम की मदद करने को आ जाते हैं। इसलिए नाम रखने से पहले ही फोन लगाया करें। नौमान के दो माने होते हैं, एक माना है दमे असल, असली खून, और दूसरा माना है लाला फूल। लाला फूल का एक नाम है। दमे असल, असली खून मतलब मजहबे हनफी की रीढ़ की हड्डी है। इन्हीं से मजहबे हनफी की बॉडी रन करती है, चलती है। मजहबे हनफी के जिस्म में खून का काम अगर कोई कर रहे हैं तो इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे हैं। इनके नस्ब में 8 अंबिया है और 16 बादशाह है, मगर फख्र इस पर है कि आप अबुल औलिया हैं। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ है, अबुल औलिया, वलियों के बाप। बाप बड़े हो, इससे बेटे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। आपने लोग सब किसके बेटे हैं पता आप लोग को? आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। मगर जिसने ईमान लाया ठीक है, जो काफिर हो गया वो दोज़ख में चला जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम की जात पे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए बेटा अगर नेक हो तो बाप को सवाब मिलता है। बेटा नेक हो तो बाप को सवाब मिलता है। मा मिन अबदिन युसल्ली इदा मातल इंसान इनक़ता अमलहु इल्ला मिन सलासा मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिहि औ वलदिन सालिह यदउ लह। जब इंसान मर जाता है और बेटा नेक हो तो नेकी में बाप के भी नेकी में इजाफा होता रहता है, इजाफा होता रहता है। और आगे चले, 20 साल की उम्र में कपड़े का गट्ठर लेकर, कपड़े की गठरी लेकर तिजारत करने जा रहे थे इमाम आज़म। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, याद रखिएगा। ये जो लोग सुस्त होते हैं नौजवानी में, बाप की कमाई खा के इतराते हैं, ये इस्लाम का तरीका नहीं। अगर आप बालिग हो गए, कमाना भी आप पे फर्ज है, नमाज भी आप पे फर्ज है, रोजे भी आप पे फर्ज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज ही फर्ज है, जो ही बालिग हो गए कमाना भी फर्ज है। इसलिए बाप की कमाई पे अय्याशी करने वाले वो जिम्मेदार लोग नहीं होते, वो मुहासब है, वो मसूल है, उसे हिसाब देना पड़ेगा अपने रब की बारगाह में। जो ही बालिग हुआ वो कमाए, वो दूसरों की कमाई पे डिपेंड रहे और मेहनत की कमाई कमाए। चोरी करके ना, डकैती करके ना, हैकिंग करके ना, मेहनत की कमाई, हाथ की कमाई कमाई। इमाम आजम 20 साल की उम्र में कपड़े की गठरी लेके जा रहे थे तिजारत करने। उनको दिख गए कौन? इमाम शाफी। इमाम शाफी कहते हैं, इमाम शाफी कहते हैं इमाम आजम से, कहाँ जा रहे हैं? बोले तिजारत करने। कहा उलमा की मजलिस में आप बैठा करें, क्योंकि आपकी पेशानी पर इल्म का चमकता हुआ नूर देख रहा हूं मैं। बस इस जुमले ने उनकी जिंदगी बदल दी। वो सीधे उलमा की मजलिस में बैठना शुरू किए, और जब बैठना शुरू किए तो 1-2 आलिम की मजलिस में नहीं, 4000 इक्काई दाएं सैकड़ा हजार, 4000 उलमा की सोबत इख्तियार की, 4000 असातिज़ा से पढ़ाई किया उन्होंने। आपसे ये कहा जाए कि आप उलमा की बारगाह में रहा करें तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने इमाम साहब से मिल लिया करेंगे। अगर गुलाम जिलानी अज़हरी की बात असर की तो अपने इमाम साहब से मिल लिया करेंगे। मगर दूसरे जगह के इमाम साहब बड़े काबिल आलिम साहब नहीं, इन्होंने 4000 उलमा से इल्म हासिल किया। इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु फ़िक़्ह हनफी की बुनियाद डाली। आपने 54 हज किया और आखिरी हज में आप रो रहे थे। रोते 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 गैब से आवाज आई, अरफ़्ता
फअहसनतल मारिफा व खदिमता फअहसलतल खिदमा गफरना लक व लिमन काना अला मज़हबिका इला क़यामिस साअह। आपने इस्लाम को अच्छे से पहचाना, अच्छी खिदमत की, अपने रब को पहचाना, नबी को पहचाना, अल्लाह ने आपको माफ कर दिया और कयामत तक जो शख्स मजहब हनफी पे चलेगा अल्लाह ने उसे भी माफ फरमा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग हनफी हैं। 4 बड़े इमाम हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम आजम अबू हनीफा। सबसे बड़े कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा। अपने लोग हनफी है। अल्लाह का शुक्र है सबसे बड़े इमाम भी है अपने पास, सबसे बड़े पीर भी है अपने पास और सबसे बड़े नबी भी है अपने पास में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जहानत और फतानत इतनी ज्यादा थी। अभी एक सवाल बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा था, चैनल पे डिबेट बहुत वायरल हुआ था जिसकी हेडिंग थी डज गॉड एग्जिस्ट, क्या अल्लाह है? 2 लोगों ने बहस की। मेरी नजर में दोनों गलत है। जावेद अख्तर इसलिए कि वो अल्लाह ही को नहीं मानता, अल्लाह के वजूद का मुनकिर है, और शमाइल नदवी इसलिए कि वो सदाकत बारी ताला का मुनकिर है। क्योंकि देवबंदियों का अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता, और सुन्नियों का अकीदा है कि अल्लाह है और झूठ से पाक है। अल्लाह है और झूठ से पाक है, इसलिए मेरी नजर में दोनों गलत। वो बातिल है और ये फासिद है। लेकिन यहां बताऊं, रोम के बादशाह ने अशरफी की थैली देके कूफा में भेजा, बगदाद में भेजा, इराक में आदमी को, कहा मेरे 3 सवाल है, जो जवाब दे देगा उसको अशरफी की थैली दे दी जाएगी। का सवाल क्या है? तीनों सवाल अल्लाह के बारे में। पहला सवाल, अल्लाह से पहले क्या है? दूसरा सवाल, अल्लाह है तो किधर देख रहा है? तीसरा सवाल, अल्लाह है तो क्या कर रहा है? इमाम आजम अबू हनीफा का बचपना, उन्होंने कहा इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा सवाल का जवाब देते। कहा पहला सवाल क्या? कहा पहला सवाल यह है कि अल्लाह से पहले क्या? कहा गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से पहले 9, उससे पहले 8, उससे पहले 7, उससे पहले 6, उससे पहले 5, उससे पहले 4, उससे पहले 3, उससे पहले 2, उससे पहले 1। का 1 से पहले कुछ भी नहीं। कहा अल्लाह से पहले कुछ भी नहीं, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। पहल ही नहीं था तो पहल कहां से होगा? वो पहल भी बाद में पैदा हुआ, बाद भी बाद में पैदा हुआ। अल्लाह हमेशा से और हमेशा रहेगा। दूसरा सवाल क्या तेरा बता? कहा ये अल्लाह देख किधर रहा है? कहा चिराग जला, चिराग जलवाया। कहा इसकी रोशनी किधर देख रही? कहा चारों तरफ। कहा अल्लाह की तजल्ली चारों तरफ है, अल्लाह की तजल्ली चारों तरफ देख रही। तीसरा सवाल, खुदा कर क्या रहा? इमाम आजम अबू हनीफा बचपना है। सवाल किसका है? तेरा। जवाब कौन देगा? मैं। साइल बड़ा होता कि मुजीब बड़ा होता? कहा मुजीब बड़ा होता। फिर बड़ा जो होगा वो कुर्सी पे बैठेगा कि साइल कुर्सी पे बैठेगा? कहा जो जवाब देगा वो कुर्सी पे बैठेगा। नीचे उतार, मैं कुर्सी पे बैठूंगा। उसको नीचे उतारा, खुद कुर्सी पे बैठे और फरमाया कि इस वक्त अल्लाह तुझे नीचे कर रहा है, मुझे ऊपर कर रहा है। अल्लाह है। ये मेटाफिजिकल रियलिटी है, इसके लिए एजुकेशन भी चाहिए। और अच्छा, हम लोगों ने दरसे निजामी में वो जो बहस चल रही थी ना, ये हम लोग के प्राइमरी का सब्जेक्ट था। वो एदादिया में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, अल आलम मुतगय्यिर व कुल्लु मुतगय्यिर हादिस फल आलम हादिस, अल आलम मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर व कुल्लु मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर फहुव कदीम फल आलम कदीम व हादा बातिल। ये सब प्राइमरी के चैप्टर है आलिम के कोर्स में। बस आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अल्लाह है और दलील हमारे पास है देखने के लिए। क्योंकि स्केल सबके ये है, सोना तोलने का तराजू अलग होता है, ट्रक तोलने का तराजू अलग होता है,
ट्रक तौलने के तराजू पर अगर सोने को डालेंगे तो मिलियन बिलियन का नुकसान होगा, होगा कि नहीं होगा? दोनों का स्केल अलग हुआ कि नहीं? दोनों का पैमाना अलग हुआ कि नहीं? अल्लाह मेटाफिजिकल रियलिटी है। अल्लाह जिस्म से नहीं दिखता, क्योंकि अल्लाह जिस्म नहीं है। हमारी आंख जिस्म है और जिस्म से जिस्म दिखता, मटेरियल से मटेरियल दिखता, और अल्लाह अनमटेरियलिस्टिक है। अल्लाह को देखने के लिए दिल की आंख चाहिए। यही वजह है कि 80 हिजरी में साबित की पीठ से जो बच्चा कूफा की धरती में पैदा हुआ, वो दिल की आंख से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 मरतबा अपने रब को देखा। कितनी मरतबा देखा है? 100 मरतबा। किसने? इमाम आजम अबू हनीफा ने। ये बाहर शरीयत में लिखा हुआ है, 100 मरतबा दिल की आंख से इमाम आजम अबू हनीफा ने देखा। एक बार दहरिया लोग, यही लोग ये जो सवाल आज कर रहे हैं ना कि अल्लाह नहीं है, उसको कहते हैं दहरिया। ये दहरिया लोग इमाम आजम के जमाने में भी थे, और इमाम आजम को कत्ल करने की नीयत से आ गए थे कि ये बहुत ज्यादा बोलता अल्लाह है अल्लाह है, लाओ इसको खत्म ही कर देता हूं। कत्ल करने की नीयत से इमाम आजम के पास आए। इमाम आजम ने कहा ठीक है, मुझे कत्ल कर देना, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या सवाल? क्या कहा? मैंने देखा कि नदी में एक कश्ती थी जो फंसी हुई थी, तुगयानी में, मौज में फंसी हुई थी, और उसके बावजूद अपने आप धीरे 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 वो किनारे पर आ गई, और कोई चलाने वाला भी कश्ती का नहीं था। लोगों दहरिया जो लोग कत्ल करने गए थे कहा नहीं, झूठ बोल रहा तू, ऐसा थोड़ी हो सकता कि कश्ती खुद से किनारे पर आ जाए। इमाम आजम ने कहा छोटी सी कश्ती बगैर चलाने वाले के किनारे में नहीं आ सकती, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? ये सुन के उन सब लोगों ने तौबा कर लिया। कत्ल करने आए थे, तौबा करके वापस चले गए, तौबा करके वापस चले गए। अल्लाह है, देखने के लिए दिल की आंख चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने सुन्नी सही उल अकीदा है, ये सब लोग अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं और अल्लाह को देखा भी है। अभी हाल ही में मेराज शरीफ गया ना, मेराज शरीफ में हमारे नबी ने अल्लाह को देखा है, और अल्लाह को देख करके आए और फिर बताया कि मैंने अल्लाह को देखा है। और अबू बकर, उमर, उस्मान व अली को बताया, उन्होंने इमाम हुसैन को बताया, उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन को बताया, उन्होंने इमाम मोहम्मद बाकिर को बताया, उन्होंने इमाम जाफर सादिक को बताया, उन्होंने इमाम मूसा काजिम को बताया, उन्होंने इमाम अली रजा को, उन्होंने मारूफ करखी को, उन्होंने अहमद शबी सक़दी को, उन्होंने जुनैद बगदादी को, उन्होंने अबू बकर शिबली को, उन्होंने अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी को, उन्होंने अबुल फर तरतूसी को, उन्होंने अबुल हसन अली कर्शी हिकारी को, उन्होंने अबू सईद मुबारक मखजूमी को, उन्होंने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को, उन्होंने सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक को, उन्होंने सैयद अबू साले नस्र को, उन्होंने मुहियुद्दीन अबू नस्र को, उन्होंने सैयद अली को, उन्होंने सैयद हसन को, उन्होंने सैयद अहमद जिलानी को, उन्होंने शेख बाउद्दीन को, उन्होंने सैयद इब्राहिम एरजी को, उन्होंने मोहम्मद भिकारी बादशाह को बताया कि अल्लाह है, उन्होंने काजी ज़ियाउद्दीन को बताया, उन्होंने जमालुल औलिया को, उन्होंने सैयद मोहम्मद को, उन्होंने सैयद फजलुल्लाह को, उन्होंने बादशाह बरकतुल्लाह को, उन्होंने आले मोहम्मद को, उन्होंने सैयद हमजा को, उन्होंने आले अहमद अच्छे मियाँ को, उन्होंने आले रसूल अहमदी को, उन्होंने अबुल हुसैन अहमदी नूरी को बताया कि अल्लाह है, उन्होंने इमाम अहमद रजा खान को बताया, उन्होंने मुफ्ती आजम हिंद को बताया कि अल्लाह है, उन्होंने ताजुशरिया को बताया, और ताजुशरिया ने कलम से कहा लिख, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, एक ने शिरकत न रखी एक में, एक की ईजाद यकता आप हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह है। अच्छा, ये ABCD से भी साबित नहीं हो सकता, इसके लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन चाहिए। मैं एजुकेशन के मामले में एक बात बता दूं, बहुत आसानी से लोग, हम लोगों के 95% नहीं बल्कि 98% बच्चे हमारे कॉन्वेंट में सेंट पायस में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं या बंगला पढ़ते हैं। ये जहन में रखे कि दी ABCD से नहीं समझ में आता है। हर डिपार्टमेंट के टर्म एंड कंडीशन होते हैं, और जो उस लाइन में एक्सपर्ट है वही उसके बारे में बता पाएगा। इसीलिए अगर मैं ये कहूं वजू में कितने फराइज हैं? 4। चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। गुस्ल में कितने फराइज हैं?
3, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अगर कोई कलेक्टर बोलता ना वुजू में 5 फराइज है, और दारुल उलूम हुसैनिया के 5 साल का बच्चा बोलता ना वुजू में 4 फराइज है, मैंने अनवार शरीयत में पढ़ा है, बात किसकी मानी जाएगी? 5 साल के बच्चे की मानी जाएगी, कलेक्टर की बात नहीं मानी जाएगी। एसपी, बैरिस्टर ये जीरो हैं दीन के मामले में। टर्म एंड कंडीशन होते हैं सबके, अपनी लाइन होती है। फ्लेक्शन का कंपोजिशन क्या है, कौन बताएगा? पैरासीटामोल में क्या क्या मिला हुआ है, कौन बताएगा? किस काम के लिए कौन सी मेडिसिन आती है, ये मुफ्ती का फतवा जीरो है, डॉक्टर बताए। 1 बीघा में कितने गेहूं डालेंगे और कितने गेहूं में कितना खाद डाला जाएगा, इसमें डॉक्टर की बात जीरो है, ये किसान बताएगा। ये उस लाइन का जो एक्सपर्ट है वो बताएगा। कुर्ता की कटिंग जेब से करेंगे या कॉलर से करेंगे, इसमें एसपी की बात जीरो है, वो मास्टर बताएगा। हर शख्स की लाइन है, डिपार्ट है, उसके टर्म एंड कंडीशन है। दीन के डॉक्टर उलमाए किराम है, आलिम दीन है। दीन में क्या सही क्या गलत, क्या राइट क्या रॉन्ग, ये सिर्फ और सिर्फ उलमाए किराम बताएंगे। दीन के उलमा डॉक्टर है, याद रखिएगा। और दीन के डॉक्टर जो कह दे, अपोजिट में पूरी दुनिया एक तरफ आ जाए, पूरी दुनिया, याद रखिएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सब लोग बहुत अच्छा कहते थे, बहुत अच्छा, इख्तिलाफ नहीं था मक्के में। गालियां कब दी लोगों ने, मुखालफत कब की लोगों ने, मारा कब लोगों ने? जब उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि हक की वजह से मुखालफत होती है, और मुखालफत ये हक्कानियत के बुतलान की दलील नहीं होती है। हक है, लोग माने या नहीं माने। हासिल ये कि जो लोग कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको एक बुनियादी फर्क बताऊं आपको कॉन्वेंट में और दारुल उलूम हुसैनिया में। वो ये कि कॉन्वेंट के बच्चा पढ़ने के बाद जो कलेक्टर बन गया, उससे आप जाके कहिएगा कलेक्टर से कि 5वीं में आपका बच्चा जो पुस्तक पढ़ा है वो कहाँ है, उन्हें बता पाएगा। मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट, मुझे याद नहीं यार वो किताब कहाँ पढ़ा, कहाँ पर है। माँ बाप से जाके पूछे आपका जो बच्चा प्राइमरी में 5वीं में जो पुस्तक पढ़ा था, अभी कलेक्टर बन गया, वो पुस्तक कहाँ है? वो तो हमने काफी रद्दी हो गई थी, जमा हो गई थी, तो हमने तो भंगार वाले को दे दिया, ठेला वाले को भी दे दिया। ठेला वाले भाई साहब आपने क्या किया? बोले मैंने तो होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैंने मखसूस साइज में कटिंग करके मिठाई डाल के बेच दिया उसको। मिठाई खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? मैंने कहा मिठाई खाने के बाद पेपर को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके डंप कर दी। अब वो पेपर उठाए और जाके आप कलेक्टर के खिलाफ मानहानि का FIR दर्ज करवाएं कि जिसने कलेक्टर बनाया वो पेपर नजासत गलीजा और खफीफा में पड़ा हुआ है, कुत्ता बिल्ली पेशाब करके जा रहा है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करें। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ, ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं, यहां से चले जाओ। ये कौन सी लाइन है? ABCD, ट्विंकल ट्विंकल, रेन रेन गो अवे, क ख ग ग वाली लाइन है, अ आ ई उ वाली लाइन है। अब जरा दारुल उलूम हुसैनिया की तरफ आ जाए। अलिफ बातासा पढ़ने वाला, हाफिज आलिम बनने वाला, मुफ्ती बन गया। उनसे कहे मुफ्ती साहब आपने प्राइमरी में जो अम्मा पारा पढ़ा था कहाँ है? कहा अम्मा पारा। जब मैं हाफिज बन गया तो उस अम्मा पारा की अहमियत का अंदाजा हुआ मुझे, और जब आलिम के कोर्स में गया तो और फजीलत जानी। इग़दादिया, ऊला, थानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, तामिना, फजीलत, मुफ्ती बना। तब पता चला उस अम्मा पारे के पेपर के बारे में आलिम का फतवा नहीं,
मुफ्ती का फतवा नहीं, वली का फतवा नहीं, गौस अब्दाल का फतवा नहीं, औताद का फतवा नहीं, अइम्मा का फतवा नहीं, सहाबा ताबीईन का फतवा नहीं, नबियों का फतवा नहीं, रसूलों का फतवा नहीं, अल्लाह का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत। एक कागज तू नजासते गलीजा में पड़ा हुआ है और एक कागज तू यहाँ मुफ्तियों के सर का ताज बन गया, बगैर वजू के तुझे छू भी नहीं सकते, वाई? इसने जवाब दिया कि हाँ भाई ये हकीकत है, दैट इज फैक्ट। हम दोनों बने हैं एक ही दरख्त से, कागज बनता दरख्त से, दरख्त को पाउडर बनाया जाता, प्रेस में डाला जाता, हम दोनों एक ही दरख्त से बने हैं, प्रेस सेम, लकीर सेम, थिकनेस सेम, व्हाइटनेस सेम, वैल्यू सेम, सब कुछ सेम है। फर्क इतना है कि मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ था, मैं नजासत गलीजा में चला गया, उसने कहा मेरी छाती पे वद्दुहा वल्लैलि इदा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कुरान मुक़द्दस की आयत लिखी हुई थी। अल्लाह ने मेरी अजमत, मेरी कदर व मंजिलत को बढ़ा दिया। अगर पेपर को कुरान की आयत से निस्बत हो जाए तो वो दूसरे पेपरों से हट जाए, जिस छाती में 30 पारे महफूज हो जाए वो भी दूसरी छातियों से मुमताज हो जाया करती है। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चियों की शादी हाफिज साहब से करें, आलिम साहब से करें, मदरसे के फारिग से अपनी बेटी की शादी करें। इसका बहुत बड़ा फायदा जानते क्या होगा? गवर्नमेंट के पेपर पे राइटिंग में लिख करके साइन सील लगा के मैं दे सकता हूं। आपने अगर मदरसे के फारिग से शादी की तो आपका दामाद गरीब तो हो सकता है मगर शराबी नहीं हो सकता है, आपका दामाद गरीब तो हो सकता है मगर वहाबी नहीं हो सकता है, आपका दामाद गरीब तो हो सकता है मगर जुआरी नहीं हो सकता है। और शराब से बुरी चीज कौम में और क्या हो सकती है? हासिल दीन की बातें ये दीनी उलमाए किराम बताएंगे। मजहब हनफी की बुनियाद इमाम आजम अबू हनीफा ने डाली, 12 लाख रूल्स लिखे इमाम आजम अबू हनीफा ने, और बहुत ज्यादा जीनियस और तमाम तर अहादीसों के हाफिज भी, आलिम भी, फकीह भी। कुछ लोगों ने ये भी ज़हन में रखिएगा, जैसा कि मैंने कहा नबी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, मुखालफत शुरू हो गई। इमाम आजम ने रूल्स निकाले, मुखालफत शुरू हो गई। अपने लोगों ने भटकाना शुरू कर दिया इमाम आजम के खिलाफ, और ये कहा कि ये दीन को अपनी अक्ल से बहुत चलाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल का एक फर्द इमाम अबू जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी मुलाकात हो गई मक्का शरीफ में। किनसे? इमाम आजम से। इमाम आजम से कहा, किसी ने बताया यही इमाम आजम अबू हनीफा का है। हजरत अबू जाफर गए, अंतल्लदी हव्वलता दीन जद्दी अलल क़यास, तुम वही हो ना जो मेरे नाना के दीन को कयास के गिर्द घुमाते हो। इमाम आजम ने कहा ला वल्लाही, अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करता। अबू जाफर ने कहा ला बल अंता, नहीं तुम ऐसा करते हो। इमाम आजम ने कहा नहीं हुजूर मैं ऐसा नहीं करता, आप ऊंची जगह बैठिए जैसा कि आपकी शान है, मैं नीची जगह बैठता हूं जैसा कि मेरी हैसियत है। आपकी शान मेरे लिए, हमारे लिए ऐसे ही है जैसे नबी की शान सहाबा के दरमियान थी। ऊपर बैठाया और कहा हुजूर आपसे 3 सवाल करता हूं, 3 सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं अक्ल के गिर्द दीन को घुमाता हूं या दीन के गिर्द अक्ल को घुमाता हूं। पहला सवाल, मर्द को ज्यादा हिस्सा मिलता है या औरत को ज्यादा हिस्सा मिलता है वरासत में? बाप मर जाए तो मर्द को ज्यादा मिलता है या औरत को? अबू जाफर ने कहा कि मर्द को ज्यादा मिलता। कहा कमजोर औरत होती है या मर्द होता? कहा कमजोर तो औरत होती है। तो जब कमजोर औरत होती है तो कमजोर को ज्यादा मिलना चाहिए ना। अक्ल कह रही है कमजोर को ज्यादा मिलना चाहिए, दीन कह रहा है नहीं मर्द को ज्यादा मिलेगा। मैं अक्ल की चला रहा हूं या दीन की चला रहा हूं? कहा ना तुम दीन की चला रहे हो। दूसरा सवाल,
नमाज ज्यादा अफजल है या रोजा ज्यादा अफजल है? का नमाज ज्यादा अफजल है। का जब नमाज ज्यादा अफजल है तो एमसी पीरियड में औरतों से नमाज माफ होना चाहिए कि रोजा माफ होना चाहिए? नमाज की कजा करनी चाहिए या रोजे की कजा करनी चाहिए? दीन ये कहता है रोजे की कजा है, नमाज माफ है। अक्ल ये कहती है सबसे अफजल नमाज है तो नमाज की कजा होनी चाहिए। मगर दीन क्या कर रहा है? नहीं नमाज माफ। तो बताइए मैं दीन की चला रहा हूं या अक्ल की चला रहा हूं? कहा नहीं तुम दीन की चला रहे हैं। तीसरा सवाल, यूरिन ज्यादा नापाक है या स्पर्म ज्यादा नापाक है? अबू जाफर ने कहा कि यूरिन ज्यादा नापाक है। कहा ज्यादा नापाक जब पेशाब है तो उसके निकलने से गुस्ल फर्ज होना चाहिए ना, न कि स्पर्म के निकलने से गुस्ल फर्ज होना चाहिए। दीन ये कहता है कि स्पर्म के निकलने से गुस्ल फर्ज, यूरिन के निकलने से सिर्फ और सिर्फ वुजू टूटेगा। अक्ल ये कहती है पेशाब ज्यादा नापाक है तो पेशाब निकलने से पेशाब जुबी कर जब आप करें गुस्ल करना पड़ेगा। अक्ल ये कहती है क्योंकि वो ज्यादा नापाक है। बताइए मैं शरीयत की चला रहा हूं या अक्ल की चला रहा हूं? अबू जाफर अपनी कुर्सी से नीचे उतरे, इमाम आजम की पेशानी चूमी और कहा जब तक तुम जैसे लोग रहोगे मेरे नाना का दीन चमकता धमकता महकता रहे। इसका मतलब जड़ में जाना चाहिए, इख्तिलाफ पर कान नहीं धरना चाहिए। किसने क्या बोल दिया, किसने क्या कह दिया। अच्छा, एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता कि नहीं मैं इमाम आजम को नहीं मानता क्योंकि हमारे दर पास कुरान शरीफ है ना, हदीस शरीफ है ना। इस हवाले से एक सर्वे बताऊं, ये 1911 की रिपोर्ट है। इसना अशरिया शोबा शिया इसना अशरिया की तादाद 1,37,00,000 है। जैदिया ये भी शियाओं का ब्रांच है, 30 लाख है दुनिया में। ये कब की मर्दमशुमारी है? 1911 की। हम्बली की तादाद 30 लाख, मालिकी 4 करोड़, शाफई 10 करोड़, हनफी 34 करोड़ पूरी दुनिया में। मुकल्लिदों की तादाद 48 करोड़ 30 लाख है पूरी दुनिया में। ये गैर मुकल्लिद है, उसका कहना है कि नहीं इमाम आजम को भी नहीं मानना चाहिए, इमाम शाफई को भी नहीं मानना चाहिए, इमाम मालिक को भी नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल को भी नहीं, किसी इमाम को मानना ही नहीं चाहिए। इस सिलसिले में नारा लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुफ़ाज़े किराम, हुफ़ाज़े किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। लाइन से बैठा है, इस साइड में जगह ऊपर ही बैठा, जगह तो ऊपर ही बैठा। तो लोग रहते हुए दस्तार करा लेना चाहिए ना, कि पब्लिक जाने के बाद दस्तार करानी चाहिए। ले मुसाफा बाद में करे, बैठे बैठे लाइन से बैठा है भाई। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आप लोगों के यहाँ जो अंदाज है ना दुरूद शरीफ पढ़ने का, बहुत अच्छा अंदाज है। एक और तारीखी बात ज़हन में रखिएगा, पूरी दुनिया में सबसे पहले तलाअल बद्रु अलैना अपने अंदाज में किसने पढ़ा था पता आप लोग को? मदीने शरीफ। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो इस्लाम फैला, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्के के लोग तो भगाने में लगे हुए थे, अबू जहल जैसे लोग मरदूद नालायक, और मदीने के लोग छत पर, खजूर पर, रास्ते पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि हमारे नबी आने वाले, रास्ते ही को देख रहे थे।
बहुत दूर से जब नजर आ गए तो सबने एक वक्त कहा ताला अल बद्रु अलैना मिन तनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दा। गैर मुक़ल्लिद का कहना है कि कुरान शरीफ है हमारे साथ, हदीस शरीफ है हमारे साथ, तो इमाम आजम को क्यों माने? हम लोगों का जवाब यह है कि हम में जो मुजतहिद है वो किसी की तकलीद नहीं करते हैं, और जो मुजतहिद नहीं है उसको तकलीद करना जरूरी है। उसको यूं ही समझे कि जो खुद ही इंजीनियर है वो अपने मकान का नक्शा दूसरे से क्यों बनवाएगा? खुद ही बना लेगा ना भाई। जो खुद ही इंजीनियर है वो अपने मकान का नक्शा खुद, जो खुद ही डॉक्टर है वो खुद ही अपना इलाज कर लेगा, और जो डॉक्टर नहीं है वो बोलेगा नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, तो उसकी जान गई, वो मरेगा। ऐसे ही जो मुजतहिद नहीं और तकलीद नहीं करेगा तो उसका ईमान गया, वो किधर बहकेगा पता ही नहीं चलेगा उसको। इसलिए तकलीद जरूरी है। इसकी एक और मिसाल देता हूं मैं कि अगर आपको तैरना आता है तो नदी को तैर करके पार करेंगे, लेकिन तैरना नहीं आता है तो आपको कश्ती पे बैठना पड़ेगा। हम लोगों में जिसको तैरना आता वो तकलीद नहीं करते, जैसे इमाम शाफई तकलीद नहीं करते, इमाम मालिक तकलीद नहीं करते किसी की, इमाम अहमद बिन हंबल किसी की तकलीद नहीं करते, क्योंकि इन लोग को तैरना आता। और जिनको तैरना नहीं आता वो देखे इमाम आजम की कश्ती जा रही है उस पर बैठ गए। हम लोग को तैरना नहीं आता, हम लोग मुजतहिद नहीं है। हमने देखा इमाम आजम है जिन्होंने कुरान को बहुत अच्छे से समझा, हदीस को बहुत अच्छे से समझा, उनकी कश्ती जा रही थी, हम लोग बैठ गए। अब आपके सामने अगर कोई अहले हदीस ये कहे कि कुरान शरीफ है, गूगल है, ट्रांसलेटर है, चैट जीपीटी है, बहुत आसानी से कुरान को समझ सकते ना, बहुत आसानी से हदीस को समझ सकते ना, तो याद रखिएगा चैट जीपीटी भी सही ट्रांसलेशन नहीं करती, वो किधर कब कहां गुमराह करती है वो पता ही नहीं चलता है इंसान। उसको भी यूज करने के लिए एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए। अच्छा, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ एक खास बात बताऊं, समझ में किसको आएगा कुरान शरीफ और हदीस शरीफ, वो बता रहा हूं आपको। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये कुरान शरीफ की आयत लिखी मैंने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ लोगो अल्लाह की इताअत करो, नबी की और आलिम की। ये कुरान शरीफ की आयत है। ये जो लिखा हुआ ना, कुरान किसको समझ में आता बता रहा हूं पॉइंट। ये जो लिखा हुआ कुरान है ना उसको कहते हैं नक्शी कुरान। कुरान की 3 किस्में, जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं नक्शी कुरान, और जो आपने पढ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ये जो पढ़ा आपने इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। और इसका माना क्या है? ए ईमान वालों। ये माना कहां आता है? दिमाग में। इसको कहते हैं मानवी कुरान। तशरीफ लाए दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 48 करोड़ 30 लाख मुक़ल्लिद है दुनिया के अंदर। ये कब की मर्दमशुमारी है? 1911 की। गैर मुक़ल्लिद का ये कहना है कि कुरान और हदीस को समझने के लिए हमें किसी इमाम की जरूरत नहीं है। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कुरान समझ में किसको आता, हदीस समझ में किसको आता। कुरान शरीफ की 3 किस्में, वो जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं नक्शी कुरान, जो पढ़ा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये जो बोला मैं, ये है लफ्जी कुरान, इसका माना दिमाग में आता है, ए ईमान वालो, ये है मानवी कुरान। माना का ताल्लुक दिमाग से है, लफ्ज का ताल्लुक जुबान से है, और नक्श का ताल्लुक हाथ से, छूने से। अगर आपका वुजू नहीं है तो नक्शी कुरान हराम, छू नहीं सकते आप।
वजू नहीं है तो कुरान छूना हराम। जिस औरत जिस मर्द का वजू ना हो कुरान नहीं छू सकते, लेकिन पढ़ सकते हैं, पढ़ना जायज है। वजू नहीं तो छूना हराम, और अगर गुस्ल नहीं है तो पढ़ना भी हराम। कोई मर्द कुरान नहीं पढ़ सकता, कोई औरत कुरान नहीं पढ़ सकती जिस पे गुस्ल फर्ज है, हराम। अच्छा, अब और आसान करो, अगर आपका वजू नहीं तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, ठीक। अगर आपका गुस्ल नहीं तो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता। अब तीसरा कुरान क्या है? मानवी कुरान। वो कहां होता? दिमाग में, जहन में। अगर आपके पास मोहब्बते मुस्तफा नहीं तो कुरान दिमाग में नहीं आ सकता है। यही वजह है कि अबुल आला मौदूदी कुरान नहीं समझ पाया। वजू था, गुस्ल था, कुरान पढ़ा, कुरान छुआ, मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी, कुरान समझ नहीं सका। अशरफ अली थानवी, वजू था, गुस्ल था, कुरान पढ़ा, छुआ, मोहब्बत नहीं थी, कुरान समझा नहीं। ताहिर गयावी, कुरान पढ़ा, छुआ, वजू था, गुस्ल था, मगर मोहब्बत नहीं थी, कुरान समझा नहीं। कुरान सबसे ज्यादा समझा है इमाम आजम ने। वजू भी था, गुस्ल भी था, मोहब्बत मुस्तफा भी थी, कुरान समझा है सबसे ज्यादा गौसे आजम ने। वजू भी था, गुस्ल भी था, कुरान पढ़ा भी, छुआ भी, समझा भी सबसे ज्यादा है। वजू सब वो मोहब्बत थी। ख्वाजा गरीब नवाज के पास वजू भी था, गुस्ल भी था, कुरान पढ़ा भी, छुआ भी, समझा भी सबसे ज्यादा है। और माजी करीब में सबसे ज्यादा नबी से किसी ने मोहब्बत की है तो वो कोई और नहीं, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते कि इरशाद फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वजू है कुरान छुए, गुस्ल है कुरान पढ़े, मोहब्बत है कुरान समझे। मैं अहले हदीस से कहना चाहूंगा, तेरा बाप कुरान नहीं समझ सका, तू कहां से कुरान समझ में आएगा तेरे को? कुरान शरीफ समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा चाहिए। और इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कुरान समझने वाले अगर कोई हैं तो वो शहजादा सदरुल शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना, जो अभी जिंदा है। असल में आप लोग ना मुकर्रिर को बड़ा आलिम समझ लेते, मुकर्रिर बड़ा आलिम नहीं होता, जाहिल भी तकरीर कर रहा है आज का। बड़ा आलिम हिंदुस्तान में जैसे ताजुश शरीयत है, ताजुश शरीयत को शरीयत के ताज मुरीदों ने मिलकर नहीं बनाया, वो बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन। मैंने मिस्र में देखा उनको भाई। मिस्र में जब मैं गया, मैं 2009 में वहीं था, 5 मई 2009, जब हुजूर ताजुश शरीयत मिस्र में तशरीफ ले गए थे तो रास्ते में बोर्ड लगा हुआ था, जिस रास्ते से गुजर करके कुल्लिया दावा के एसी हॉल में प्रोग्राम था, तो दीवारों पे लिखा हुआ था ममनू तस्वीर, कोई फोटो नहीं लेगा, नो फोटोग्राफ। अच्छा, वहाँ लोग मजहब शाफई पर जल्दी नमाज पढ़ लेते हैं, आप मजहब हनफी पर असर की नमाज पढ़ने के बाद, मजहब हनफी के मुताबिक वक्त होता है, तब गए। जूं ही गए तो देखा क्या कि इधर भी कुर्सी लगी हुई है, इधर भी कुर्सियां, और अजहर के बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए थे। बीच वाली खूबसूरत कुर्सी ताजुश शरीयत के लिए खाली थी। मैं भी सोच में पड़ गया नकीब साहब कि मेरे ताजुश शरीयत इंडिया में भी बीच में रहते हैं, अरब में भी बीच में रहते हैं, इंडिया में भी बीच में, अरब में भी बीच में। वहां अजहर में इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े मुफ्ती लोग होते हैं, हर शेख, हर वहां का प्रिंसिपल तो तफसीर और कई किताबों के तो मुसन्निफ होते हैं। हदीस और तफसीर उनके लिए आसान है। खास सैयद तंतावी साहब हो या इमाम शाराबी साहब हो, इन सब की तफसीर की किताबें दुनिया में चल रही है, मगर अजहर के डॉक्टर, मिस्र के डॉक्टर खड़े हो गए, आप बैठे, सब बैठे, आपकी तकरीर हुई, और मैं यहाँ उर्दू में कर रहा हूँ ना, हमसे पहले खतीब साहब बंगला में कर रहे थे, उनकी एक बात समझ में आ रही थी, जोरे बोलो। हाँ, तो और वहां जो हजरत तकरीर की है ना, वो अरबी में तकरीर की,
और ऐसी फसीह बलीग अरबी में तकरीर की है। मुझे आज भी वो जुमला याद है। नकीब साहब, जैसे आपके नकीब साहब हैं उर्दू में नकावत करते, वहाँ के नकीब साहब अरबी में नकावत कर रहे थे। जब तलबा ने देखा कि ताजुश शरिया आए इतनी खूबसूरत, अच्छा यहाँ तो अपने यहाँ के लोग हैं ना, बंगाल के, बिहार के, इंडिया के, वहाँ जो लोग थे वो लंदन वाले, अमेरिका वाले, इराक वाले, हिंदुस्तान वाले, बांग्लादेश, पाक वाले, नाइजीरिया वाले, डरबन वाले, लीबिया वाले, तूनुस वाले, मगरिब वाले, मुरितानिया वाले, कई ममालिक के तलबा बैठे हुए। उसमें ताजुश शरिया को देखकर लोगों ने फोटो जल्दी से मोबाइल निकाल के फोटो लेना शुरू किया। नकीब साहब ने मैक पकड़ा, कहा अय्युहल मुतअल्लिमून ला ततसव्वरू फइन्न तस्वीर इंद शेख तलान हराम हराम हराम। कोई फोटो नहीं लेगा, क्योंकि ताजुश शरिया के यहाँ आज भी तस्वीर लेना हराम है। ये अजहर के डॉक्टर, मिस्र के उलमा के बीच में ये जुमला कहना, अत-तस्वीर इंद शेख तलान हराम, ये इस बात की दलील है कि ताजुश शरिया अपना मौकिफ रखते हैं, अपना वजूद इल्मी तशख्खुस रखते हैं, और उनकी दलीलों को, उनके रीजंस को काटना हर ऐरे गैरे का काम भी नहीं है। उनसे पूछा गया मादा अल फिरकतुल बरेलविय्या, बरेलवी किसको कहते हैं? ताजुश शरिया का जवाब मुझे याद है अभी भी, नहनु कादरियून मशरबा व मातुरीदीयून अक़ीदतन व हनफियून मज़हबन वल मुखालिफून यक़ूलून लना अल बरेलविय्या कमा युक़ालु अहलुस सुन्नह वल जमाअह सूफिय्या फी हिजाज़ व दमिश्क व मस्र। ये अरबी में तकरीर थी। बरेलवी किसको कहते हैं? हुज़ूर ताजुश शरिया ने कहा पीरी मुरीदी के हिसाब से हम लोग कादरी है, अकीदे के हिसाब से हम लोग मातुरीदी है, मजहब के हिसाब से हम लोग हनफी है। हिंदुस्तान में मुखालिफीन अहले सुन्नत व जमाअत को बरेलवी कहते हैं, वरना हकीकत में ये वही मजहब वाले हैं जो 1300 साल पहले इमाम आजम वाले थे, अहले सुन्नत व जमाअत वाले, सहाबा के अकीदे वाले। अच्छा, यहाँ एक एतराज का जवाब भी दिया कि जिस तरीके से हिजाज, दमिश्क और मिस्र में अहले सुन्नत व जमात को सूफी कहते हैं, यहाँ सुन्नी कहते हैं ना अपने लोग को, वहां सुन्नी नहीं कहा जाता, वहां सूफी सल्फी चलता है, सल्फी सूफी। अहले सुन्नत व जमात को वहां सूफी कहते हैं। ताजुश शरिया ने जवाब दे दिया जिस तरह यहाँ सूफी कहा जाता है, हमारे यहाँ मुखालिफीन बरेलवी कहते हैं। ये जवाब दे दिया उन्होंने। हासिल हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा व रिज़वान मोहब्बत मुस्तफा की, वुजू किया, गुस्ल किया, कुरान पढ़ा भी, कुरान समझा भी, और मोहब्बत की। कितनी मोहब्बत की? मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है मोया मोया। कितनी मोहब्बत की? मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। कितनी मोहब्बत की नबी से। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पेदर, मादर, बेरादर, जानो माल उन पर फिदा कर दे। जो नबी से जितनी ज्यादा मोहब्बत करेगा कुरान उतनी ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए अहले हदीस बातिल बातिल बातिल, मुकल्लिद सही है, और मुकल्लिदों में सबसे अच्छा मुकल्लिद हनफी है, क्योंकि इमामों में सबसे अच्छे इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा है, जिनका इंतकाल कल हुआ 3 शाबान 150 हिजरी, 3 शाबान 80 हिजरी में पैदा हुए हैं। आप रमजान शरीफ में 60 मरतबा कुरान शरीफ को खत्म करते थे। 60 मरतबा। अपने लोग कितनी बार कुरान शरीफ पढ़ेंगे रमजान शरीफ में? बहुत सारे लोग तो रोजा ही नहीं रखते, कमर दर्द, पेट दर्द, गैस और ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, वो रोजा भी रखते थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे। 60 मरतबा रमजान, हर रमजान में 60 मरतबा खत्म कुरान शरीफ पढ़ते थे। और रात में सब लोग जब सो जाते थे तो 1500 दिरहम का कपड़ा पहन के मस्जिद में जाते थे। 1500 दिरहम का। किसी ने कहा हजरत इतने महंगे कपड़े पहन के तो लोग बादशाह के पास जाते हैं। इमाम आज़म फरमाते हैं सबसे बड़ा बादशाह मेरा अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह। महंगे कपड़े पहन के इमाम आज़म बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े मालदार थे। और आगे चले, जहां पर आपका
इंतकाल हुआ 7000 मरतबा उस जगह पे कुरान शरीफ पढ़ा था आपने। और इंतकाल कैसे हुआ मालूम है? बादशाह ने कहा कि काजी बन जाओ, आपने कहा नहीं काजी नहीं बनूंगा। क्यों नहीं, क्यों इनकार किया उन्होंने? उनको पता है कि अगर मैं बना तो मेरा कलम इसका मोहताज हो जाएगा, ये जो बोलेगा वही फैसला करना पड़ेगा, फिर कयामत तक मेरे फैसले से लोग मुत्तफिक नहीं रखेंगे, इत्तेफाक नहीं रखेंगे, इसलिए ठुकरा दिया। बदले में बादशाह ने कहा जेल भेज इसको, जेल भेजा। आप जेल चले गए, 10 कोड़े भी खाते रहे, आखिर में आपको जहर दे दिया गया। आप जहर से शहीद होते हैं और शहीद होते वक्त जब रूह जिस्म से निकलती है तो आप सजदे में थे। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला सजदे में हैं, जिंदगी भी सजदे में, आखिरत भी सजदे में। इमाम आजम अबू हनीफा 12 लाख रूल्स कुरान और हदीस से निकाल करके गए हैं, 12 लाख रूल्स कुरान और हदीस। उनके सिर्फ 1-2 शागिर्द की बात बताऊं मैं आपको। इमाम अबू यूसुफ, एक माँ अपने बच्चे के साथ में, अभी माँ स्कूल छोड़ने जाती है, मदरसा छोड़ने माँ कम ही आती है, एक माँ अपने बच्चे के साथ में जा रही थी काम करने के लिए। बच्चा ने देखा कि एक इमाम साहब है जो दरवाजा खोल के लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं उनके पास। बच्चा ने माँ का पीछा छोड़ इमाम साहब के पास, इमाम साहब मैं भी पढ़ूंगा, पढ़ना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद माँ लड़ने के लिए आ गई इमाम साहब से। इमाम साहब ये क्या पढ़ा रहे आप मेरे बेटे को? मैं गरीब, मेरा बेटा यतीम, हम दोनों कमाते हैं तो रोजी रोटी चलती है, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं आप? इमाम साहब का जवाब सुन, इन्नी उअल्लिमुहु इल्मन याकुलु बिहिल फालूजा बिदुनिल फुस्तुक। ए खातून, आपके बच्चे को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं जिससे आपका बच्चा फ्यूचर में रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। ये अमीरों का खाना है, राजाओं का खाना, पिस्ता के जूस में काजू भिगो करके खाएगा। माँ ने जब जुमला सुना तो जानते माँ क्या बोलती है? माँ तो माँ बोलती है कद ज़हब अक़लुहु, इमाम पागल हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा, कद ज़हब अक़लुहु। इमाम साहब ने देखा ये खातून नहीं मानेगी तो कहा कितना खर्च है आपका हर महीने का? कहा इतना। जेब से पैसा निकाला, हर महीने की 1 तारीख को आप मुझसे ले जाया करें घर का खर्च, बच्चा तो यहीं पड़ेगा, बच्चा तो यहीं पड़ेगा। इस जुमले पे कुर्बान जाए। हिंदुस्तान में मैंने एक आदमी को देखा है, दुनिया उस आदमी को आज भी सलूट करती है। उसने भी कई बच्चे को अपनी जेब खास से पढ़ाकर इमाम आजम की सुन्नत को जिंदा किया है। दुनिया उस आदमी को हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत के नाम से याद करती है। अपने पैसे से कई लोगों को मुफ्ती अब्दुल रब बनाया, कई लोगों को अल्लामा आशिकुर रहमान बनाया, कई लोगों को हुजूर मुजाहिद मिल्लत। इसलिए मैं एक ज़ाब्ता बताता हूं, जिस मदरसे में आलिम की चलती है उस मदरसे का निज़ाम सही रहता है, और जिस मदरसे में आलिम कमेटी के अंडर में हो उस मदरसे का निज़ाम सही नहीं रहता है। फिर उसमें डुप्लीकेट हाफिज आलिम पैदा होंगे, वो कहेंगे यार जल्दी जल्दी दस्तार दो ना, तो फिर 15 ही पारे पे या दूसरे से हाफिज बुला के दूसरी जगह से दस्तार देना शुरू कर देते हैं। जो जिस लाइन का होगा उसी को इख्तियार होगा, यही तरीका है। मेडिकल में अगर मैं जाके दवाई लिखना शुरू करूं तो कितने पेशेंट मर जाएंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, यही सिस्टम है। मदरसा दरसे मुस्तफा कुरान और हदीस, कौन सही कौन गलत, क्या सिस्टम क्या निजाम, किसका एडमिशन किसका खारजा, क्या नाश्ता क्या खाना, कितने टाइम नमाज, कितनी रकात नमाज तहज्जुद की, ये सब डिक्लेयर एक आलिम दीन करेगा। अगर कमेटी का इंटरफियर हुआ तो फिर वो मदरसा नाम का रहता है, काम का नहीं रहता है। ये पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा। और ये यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं, अच्छे मदरसों में शुमार होता है अशरफिया का। हुजूर हाफिज मिल्लत का तसर्रुफ आज भी जिंदा है, आज भी बाकी और जिंदा है। हासिल इमाम आजम ने अपनी जेब से पैसा देके पढ़ाना शुरू किया। बहरहाल पढ़ते 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 एक दिन दस्तरखान लगा और दस्तरखान पे एक कटोरा में रोगन पिस्ता, दूसरी प्लेट में काजू। बच्चा देखकर मुस्कुराने लगा। खलीफा वक्त ने कहा हुजूर नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? दरअसल उस बच्चे की मुस्कुराहट की बैकिंग से वो खलीफा ना आशना था, उसे पता नहीं था कि ये बच्चा मुस्कुरा क्यों रहा। मुस्कुराहट की सिलवटें बोल रही थी।
अगर आज मेरी माँ होती तो ये कहती, ए इमाम, एक बच्चा नहीं, अल्लाह हजारों बच्चा दे, सब तेरे नाम पे कुर्बान है। वो बच्चा इमाम अबू यूसुफ थे और वो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम मोहम्मद बिन हसन शिबानी का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो सुने, उनके इमाम आजम के दूसरे शागिर्द है। इन्हीं को तरफैन कहा जाता है। इमाम अबू यूसुफ, ये हिदाया वगैरह में जो आता है ना तरफैन शेखैन, ये यही है। इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद को तरफैन कहा जाता है, इमाम आजम इमाम अबू यूसुफ को शेखैन कहा जाता है। तरफैन शेखैन ये यही है। इमाम मोहम्मद पढ़ने के लिए रोज जाते थे। उनके एक दिन यहूदी ने बुलाया, हजरत हजरत इधर आइए ना। आए, बोले मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। यहूदी, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। ठीक, कलमा पढ़ने के लिए कोई बोले तो ताखीर करना हराम बल्कि कुफ्र में आ जाता है, क्योंकि अगर उस पीरियड में वो मर गया तो उसका वबाल अपने सर आ जाएगा। फौरन कलमा पढ़ाया, लेकिन लोगों ने पूछा कि ए यहूदी तू कलमा क्यों पढ़ा? तो उसका जवाब सुने और अंदाजा लगा इमाम आजम कौन थे। वो यहूदी बोलता, ये इमाम आजम के शागिर्द है इमाम मोहम्मद। जवाब सुने यहूदी का, हादा मुहम्मदुकुमुल असगर फकैफ कान मुहम्मदुकुमुल अकबर। छोटे मोहम्मद साहब इतने अच्छे हैं तो बड़े मोहम्मद साहब कितने अच्छे होंगे। छोटे मोहम्मद साहब इतने अच्छे, उनके अखलाक को देखकर नजरें नीची रख के जाना आना, कभी झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, उनके अखलाक को देख के उन्होंने कलमा पढ़ लिया। तीसरा शागिर्द अब्दुल्ला बिन मुबारक के हवाले से बताऊं, उन्होंने बहुत दिनों में पैसा जमा करके हज करने का इरादा कर लिया। जब हज करने जा रहे थे, रास्ते में एक सैयदजादी मिल गई। मैं बहुत परेशान मजबूर, खाने पीने के वांदे लाले पड़े हुए, सैयदजादी हूं, किसी को बोल भी नहीं सकती, आप मुझे दे दीजिए, मैं नाना से मैदान महशर में बदला दिला दूंगी। अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द, उन्होंने हज का पूरा पैसा उनको दिया, वापस आ गए। वो गई, पैसा खाई पी। इधर जब हज से लोग फारिग होकर के आए, हज से फारिग होकर के लोग आए तो अब्दुल्ला बिन मुबारक जाके मुबारकबाद दे रहे थे, मुबारक हो आपने हज किया, मुबारक हो आपने हज किया। तो सामने वाला हाजी भी बोल रहा था आपको भी मुबारक हो। तो इन्होंने सोचा यार मैंने तो हज किया ही नहीं, तो हो सकता है रस्मन बोल दिया होगा। दूसरे हाजी के यहाँ मुबारक हो, अल्लाह ने आपको हज की तौफीक दी, अल्लाह आपका हज कबूल करे, मुबारक हो, मुसाफा करते। सामने वाला भी बोलता अल्लाह आपका भी हज कबूल कर। भाई मैंने हज किया ही नहीं, आप कह रहे हो तुम्हारा भी हज कबूल करे? कहा क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपको मताफ पे तवाफ करते देखा। दूसरा बोला मैंने सफा मरवा पे सही करते देखा। तीसरा बोला मैंने आबे ज़मज़म पीते हुए देखा। चौथा बोला मैंने मुज़दलिफा में देखा। तो परेशान होकर अब्दुल्ला बिन मुबारक सो गए। जब सोए तो नबी ख्वाब में आए। नबी फरमाते हैं तुमने मेरी बेटी की मदद की है, मैं बदला उधार नहीं रखता। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा किया, वो फरिश्ता हर साल कयामत तक तुम्हारे नाम से हज करता रहेगा। अल्लाह की राह में देना ये होता है। ये इमाम आजम के शागिर्द की बात थी। अंदाजा लगा इमाम आजम के बारे में ये आया, उनकी पड़ोसन, उनके पड़ोस की बच्ची अपने बाप से कहती है कि इमाम आजम अबू हनीफा की छत पे जो खंभा खड़ा था वो दिख नहीं रहा। खंभा खड़ा था वो दिख नहीं रहा, वो खंभा कहां गया? पड़ोसी ने बताया बेटी वो खंभा नहीं था, रात में तहज्जुद के लिए इमाम आजम अबू हनीफा खड़े रहते थे, अब उनका इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। इस कदर खड़े रहना कि बच्चे समझ रही खंभा, यही तो नमाज का तरीका, यही तो है खुशू खुजू कि परिंदा बैठ जाए और पता नहीं चले। तौहीद और रिसालत के शहदाई अपने दीन को समझे, अपने बुजुर्ग को पहचाने, मसलक के आला हजरत को समझे। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।